नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। देखिए, इस स्टॉक मार्केट में एक नियम नहीं है, बहुत सारे नियम हैं। उन सभी को आपको समय समय पर कब यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हम करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ठीक है। वो ही सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इंट्राडे के मुकाबले, सबसे अच्छी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अब उसमें डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम काम आती है हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, जिसमें कि 3 पॉइंट आते हैं: मार्केट डेप्थ, OI डाटा और S&R। ये तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी हम ट्रेडिंग करते हैं, अदरवाइज़ हम अवॉइड करते हैं। जब हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मार्केट से मैच करती है, उस समय को हम कहते हैं गोल्डन टाइम। और ये गोल्डन टाइम महीने में केवल 7 दिन ही आता है, और 7 दिन में से भी हम 5 दिन प्रॉफिट बना पाते हैं। इस मार्केट के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कामों में से एक है इंतज़ार करना। गोल्डन टाइम का वेट बहुत मुश्किल होता है ये काम। अगर ये आपने करना सीख लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अब मैं कहता हूँ इंतज़ार मत करिए किसी का, क्योंकि इंतज़ार, वेट और उम्मीद ये सब बाद में चल के दुख का कारण बनती हैं। जबकि उम्मीद के अनुसार काम नहीं होता, तब ये दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए आप ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखिए, बल्कि इसकी जगह आप तो बिज़ी हो जाइए, बिज़ी हो जाइए। बिज़ी होने से मतलब है पढ़ाई लिखाई में। बिज़ी होने से मेरा मतलब है आप व्यस्त हो जाइए ज़रूरी कामों में। देखिए, अभी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो आप उसमें पढ़ाई लिखाई में बिज़ी हो जाएं। कब? जब गोल्डन टाइम ना रहे, समझ रहे हैं? जब गोल्डन टाइम ना हो, तब आप पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, नीट की तैयारी करें, आप इंग्लिश की कोचिंग जाएं और कंप्यूटर की कोचिंग जाएं, और उधर जो होमवर्क मिले या उधर उन्होंने सिखाया उसे उसकी प्रैक्टिस करें, या आप उससे भी अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाएँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आप ये सब करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, एक तरीके से व्यस्त इंसान। और व्यस्त इंसान को ज़्यादा किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो गोल्डन टाइम का वेट मत करिए, बल्कि इसकी जगह आप बिज़ी हो जाइए। गोल्डन टाइम खुद आएगा बिना इंतज़ार के। बस 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, जो हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है, उसके थ्रू आपको डेली चेक करना है। 11 बजे आपको पहले 10 मिनट तक तो केवल एनालिसिस करनी है, फिर आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको पता चल जाए गोल्डन टाइम है आज, मतलब कि 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी मार्केट से मैच कर रही है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है बिना किसी रिस्क के, तो आप उस दिन ट्रेड करिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, रिस्की टाइम हो या मिड टाइम हो, तब आप व्यस्त रहिए पूरे दिन, और मार्केट के बारे में तो सोचिए भी मत। कई बार क्या होता है गलतियाँ, जैसे कि कई बार गोल्डन टाइम का हम इंतज़ार करते रहते हैं, 1 हफ़्ता ही इंतज़ार कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो 15 दिन या 1 महीना हो गया हो। जबकि ऐसा नहीं होता। जब 1 हफ़्ते बाद जब गोल्डन टाइम आता है, तो हम हड़बड़ाते हैं, हम बहरा जाते हैं, हम एक तरीके से बेताब होते हैं ट्रेड लेने के लिए, और हमसे इंतज़ार नहीं होता, और हम कहीं पर भी पैसा लगा देते हैं बिना परफेक्ट एंट्री जोन के, बिना एग्ज़िट जोन देखें। हम हड़बड़ी में अच्छे से एनालिसिस भी नहीं करते, और हड़बड़ी में चाहे कहीं पर पैसा लगा देते हैं, हर कहीं पर पैसा लगा देते हैं, जिससे कि हमको बाद में लॉस भी हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना। देखिए, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कई बार, एक बार नहीं कई बार, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गोल्डन टाइम का आपको इंतज़ार नहीं करना है। आपको ये उम्मीद भी नहीं रखना है कि कल, परसों या 1 हफ़्ते बाद, वो जब आएगा देखा जाएगा। आप तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म योगी बन जाइए आप, कर्म योगी की तरह। केवल हर दिन उसी समय पर चेक करिए, हो तो करिए ट्रेडिंग, और अगर गोल्डन टाइम ना हो, गोल्डन टाइम हो तो करिए ट्रेड, और अगर गोल्डन टाइम हो ही ना, मान के चलिए रिस्की और मिड टाइम हो, तब आप व्यस्त हो जाइए अपने अन्य ज़रूरी कामों में।
अगर आप ऐसा ट्रेडिंग करते हैं तो आप उन्नति करेंगे। और गोल्डन टाइम में भी जो 7 दिन होते हैं उनमें आपको अच्छी जगह पर पैसा लगाना है, ताकि हमेशा आपकी प्रॉफिट की गारंटी 100% हो और लॉस की गारंटी 0% हो, शून्य। आपको केवल कैपिटल गेन करना है। आपको केवल ये जो हम ट्रेडिंग करते हैं इसको एज अ इन्वेस्टमेंट मानकर चलना है, राकेश झुनझुनवाला की तरह। हमें हमारे टारगेट में ये रखना है कि हम 2 साल के भीतर इतना कमाएंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स है तो सही ही है ना। अगर महीने का 40,000 भी आता है, 2 लाख है, तो वो कम नहीं होता है, अच्छा है वो भी। तो आप उस हिसाब से आप ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट समझ कर करिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, बिना किसी लालच के, बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी फियर के और बिना ओवर कॉन्फिडेंस के। और हाँ, आपको कर्मयोगी बनने के लिए ये मेडिटेशन ज़रूर करनी पड़ेगी, मेडिटेशन और वर्कआउट। उससे आप एक लक्ष्य पर सटीक तरीके से बने रहेंगे, आप उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इसके लिए आपको मेडिटेशन और भी अलग अलग काम हैं, व्यस्त होने के तरीके हैं। देखिए, हमारे लिए स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से पैसा कमाने के अलावा भी इतने सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आप इन सब में से किसी को भी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में उम्मीद ज़्यादा ना करें, ज़्यादा उम्मीद दुख का कारण बनती है, इसलिए मैं तो कहता हूँ उम्मीद करिए ही मत। आप कर्मयोगी की तरह हर दिन आइए, और हर दिन जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 5 दिन लगता है ना हफ्ते में, तो आप पाँचों दिन केवल 11 बजे आप चेक करिए 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी के थ्रू। अगर वो गोल्डन टाइम की ओर इंडिकेट करती हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का उससे पता चलता है, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर ना हो तब आप ना करें। और 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी जो कि ये डायरेक्शन को आइडेंटिफाई और कंफर्म करती है गोल्डन टाइम को, तो इसमें हमें कैसे वर्क करना है। हमें 5 से 10% का कैपिटल ऐसे रिस्की की जोन में लगाना है, मतलब ऐसा कि थोड़ा ही नीचे आया तो ख़रीद लिया, थोड़ा सा। आपको उससे ये डर रहता है कि इतना आके ऊपर ना चला जाए, है ना, वो डर ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाह रहा था, आपको बिग मोमेंटम को पकड़ने के लिए, मतलब कई बार होता है ना, एक लंबी सी डायरेक्शन में सीधा सीधा चला जाता है, आपको उसको पकड़ने के लिए गुरु ट्रेडिंग कॉर्नर का जो ऑप्शन होता है उसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चेक कर लेना। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आज का जो मार्केट प्राइस है वो कितना ऊपर तक जा सकता है या कितना नीचे तक आ सकता है। अगर आपका मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस एकदम बगल बगल में है तो आपको मतलब ज़्यादा लंबा नहीं मिलेगा मोमेंटम। मैं बताता हूँ कैसा। जैसे ज़्यादा लंबा ना मिलकर आपको उधर ही थोड़ा ऐसा मिलेगा, वॉलेटिलिटी टाइप का। और अगर ज़्यादा लंबा डायरेक्शन है तो मार्केट बहुत ऐसे नीचे तक आता है। मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्ज़ाम्पल से, हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके के लंबे और एक ही दिशा में बड़े मूवमेंट को पकड़ने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कर लेना चाहिए। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट कितना जा सकता है, कितना लंबा जा सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सपोर्ट हुआ और यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ तो यहाँ पर कितना ही कुछ कर ले तो आप इधर पर अपने 5 से 10% कैपिटल को रिस्क में डाल सकते हैं बड़े मूवमेंट को पकड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको अपने ध्यान से ट्रेडिंग करना है, मतलब कि आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। केवल 10% कैपिटल के साथ आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत रिस्क। कब? जब हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी साथ में हो। इसके हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी, आप जानते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होते हैं मार्केट डेप्थ प्लस S&R। मार्केट डेप्थ प्लस S&R, जब ये दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मेरा मतलब है मार्केट डेप्थ प्लस S&R, ये दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है वो उसी डायरेक्शन में ज़्यादा जाती है। धन्यवाद। आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी अगर पसंद आई हो
तो आप इसका पालन करें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें। मैं आशीष दांगी अपने आप को ये दुआ देता हूँ कि जल्द से जल्द एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने और करोड़ों रुपए कमाएं। धन्यवाद।